हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही इसमें आवाज़ डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा आवाज़ भारी भारी लग रहा है। तो मैं यहाँ पे ब्रश कर लूँगी और अच्छे से फेस को धुल के उसके बाद फिर काम में लगूँगी। और जब सुबह उठते हैं ना तो फेस अच्छे से धुल लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। और जब तक हम फेस को नहीं धुलेंगे, चाहे ब्रश करिए या ना करिए, अगर फेस को हम धुल लेते हैं अच्छे तरीके से और फिर से उसको साफ़ करके और टॉवल वगैरह से पोंछ लेते हैं ना, तो अच्छा सा फील होता है, फ्रेश फ्रेश लगता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ब्रश भले ना करूँ लेकिन फेस को ज़रूर धुल लेती हूँ। हाँ, ब्रश मैं सुबह जैसे अभी कर रही हूँ ना, तो ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी कर रही हूँ तो मुझे नाश्ता बनाना है और कोशिश करूँगी कि नहा लूँगी तब बनाऊँगी। लेकिन मैं नहा नहीं पाई थी क्योंकि गुड़िया को जल्दी जाना था, इसलिए नहीं नहा पाई थी। और देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो बच्चों का है कि उनको टाइम पे करके देना है। नहाना तो हम बाद में भी कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ना, मैं जैसे देखती हूँ वैसे कर लेती हूँ। पहले तो मैं सोची थी कि नहा के मंदिर जाऊँगी और मंदिर में ही उसका टीका कर दूँगी, तो मंदिर जाने का टाइम नहीं रह गया। काम निपटाते निपटाते ना फिर उसका टाइम हो गया, तो बड़ी मुश्किल से नाश्ता करी है और फिर ये फ़ोन कर दिए कि ले आओ, उसको गेट पे छोड़ दो। और कह रहे थे कि बहुत भीड़ है, तो थोड़ा सा अकेले उस तरह के अभी छोटी है तो शक पका जाती है, तो बोले कि उधर से तुम लेके आ जाओ और इधर से मैं रिसीव कर लूँगा। तो मैं लेके गई, सारा काम काज छोड़ के अपना फिर लेके गई, फिर उसको छोड़ी, फिर आई। तो मैंने सोचा कि चलो, नहाना तो नहीं हुआ और टीका वगैरह तो उसकी दीदी कर दी थी और मैं दही गुड़ खिला दी थी और नाश्ता बना दी थी। और फिर नहाने जा रही थी तो देखी इधर का बिस्तर नहीं बना था, तो बिस्तर बना देती हूँ। और बच्चे यहीं पे सोते भी हैं, पढ़ते भी हैं। पहले तो खाली पड़ा रहता है, जब बच्चे चले जाते हैं गाँव वगैरह तो फिर ये बेड खाली रहता है। तो अभी आ गए हैं तो अभी इस पे सोते भी हैं और यहाँ बैठ के पढ़ाई लिखाई जो भी करना रहता है तो अपना करते हैं। तो अभी खाली था, गुड़िया रहती है तो इसी पे ज़्यादातर बैठी रहती है। तो खाली था तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बिस्तर बना देती हूँ, नहीं तो आ जाएगी तो फिर इसी पे या तो लेटेगी या तो पढ़ेगी, तो दोनों चीज़ें करेगी, तो फिर बिस्तर नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पे साइड में ये बैठ के ना पढ़ रहे थे और बातें भी करते जा रही थी दूसरी वाली। और ये मेरा सूट उतार के लाई थी छत से ना, तो इतनी बड़ी मधुमक्खी चिपकी थी इसमें कि छुड़ाने पे भी नहीं छूट रही थी। और उसको डंडे से फिर छुड़ाई। मधुमक्खी ऐसे होता है ना कि कपड़ों में चिपक जाती है। आज छत पे बहुत ज़्यादा उड़ रही थी और जब छत पे उड़ती है ना तो कपड़ों में चिपक जाती है। और जब कपड़े में चिपक जाती है ना, जैसे न नीचे की साइड में चिपक जाती है, तो अपने को दिखता नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पहन भी लेते हैं, कितनी बार तो काट भी चुकी है। और फिर यहाँ पे आ गई थी बेसिन को क्लीन करने। और ये मेरा लास्ट स्टेप होता है कि नहाने के पहले वाला जो स्टेप होता है कि बेसिन धुल के उसके बाद फिर नहाने जाते हैं। और यहाँ पे ना 2-3 दिन में ऐसे डाल देते हैं क्लीनर, तो फिर साफ़ हो जाता है। और कभी कभी तो हम जो बाथरूम में साबुन वगैरह रखते हैं उससे भी साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो कभी कभी ऐसे ब्रश से ही रगड़ देते हैं तो भी क्लीन हो जाता है। जब हम डेली को किसी भी चीज़ को साफ़ करते रहते हैं ना, तो फिर उसमें मेहनत नहीं लगती है। और यहाँ का पानी ऐसे है ना कि एक दिन छोड़ दो, नहीं साफ़ करो ना, फिर पानी का ही दाग पड़ जाता है, पपड़ी बन जाती है। और जब पानी की पपड़ी बनती है ना तो फिर वो ब्रश से नहीं छूटता है। और तब उसमें तो कुछ चलाना पड़ता है, चाहे मतलब कि खुरपी वगैरह हो, किसी से ना किसी से रगड़ना पड़ता है, मतलब ताकत लगा के रगड़ना पड़ता है। और ये जब नल है ना, नल थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है तो इसकी वजह से और पपड़ी बन जाती है।
और इसको चेंज करने को बहुत दिन से सोच रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन भैया से बोलते हैं कि भैया चेंज कर दो, तो बोलते हैं हाँ चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए वो भी भूल जाते हैं और फिर बार बार कहना अपने को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला इनसे कि दूसरा नल ले आइए और खुद से लगा लीजिए।